नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 3 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 259 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 68.54 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 182 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 8.62 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 37.92 लाख है, जिसमें अभी भी 8.08 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 29.17 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 66,671 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में 78,357 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,045 लोगों की मृत्यु हो गई है। चलिए पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सिविल सेवा में सुधार की हो रही है शुरुआत। देश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारियों को तैयार करना है इनका मुख्य लक्ष्य। नियम कायदों में बंधे कर्मचारियों को रोल निभाने के लिए किया जाएगा तैयार। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद की निगरानी में चलेगा यह मिशन कर्मयोगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप किए गए बैन। दोस्तों, बता दें कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने उठाया यह कदम। इससे पहले भी 2 चरणों में हो चुके हैं 106 ऐप प्रतिबंधित। चीन को चौतरफा घेरने में जुटी सरकार ने 106 ऐप पर पाबंदी के बाद फिर से 118 ऐप पर बैन लगा दिया। इनमें पबजी जैसा बड़ा गेमिंग ऐप भी शामिल है, जो किशोरों में काफ़ी लोकप्रिय है। 2 दिनों पहले ही चीन की ओर से फिर से आक्रामकता दिखाने और भारतीय सेना के प्रतिकार के बाद यह फैसला लिया गया। चीन के टकराव बढ़ने के बाद अब तक भारत लगातार सरकार चीन से जुड़े 224 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसदीय समिति में फेसबुक पर तीखे सवाल। बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने निष्पक्षता पर कटघरे में ढह डाला फेसबुक को। हर विचारधारा के लोग करते हैं काम, पर नहीं आने देना चाहिए असर। समिति का सोशल मीडिया के लिए कानून में संशोधन का है सुझाव। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को फिर से मिली मात। 4 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास पर फिर से फिरा पानी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को फिर से मुंहतोड़ की खानी पड़ी। 4 भारतीय नागरिकों को 1267 अल-कायदा प्रतिबंधित समिति के तहत प्रतिबंधित करने का उसका प्रयास कामयाब नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान की इस कोशिश को निर्लज्ज प्रयास बताते हुए संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद से संबोधित प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने का कदम बताया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार पहुंचा शीर्ष 50 में। आईआईटी और आईआईएस जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों ने बढ़ाया देश का मान। नवाचार में तीसरी सबसे निम्न मध्यम आने वाली अर्थव्यवस्था बना है भारत। दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचक में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया। मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में यह इस सूचांक में शीर्ष पर बना हुआ है। 1 लाख करोड़ के हवाला कारोबार में नरेश जैन हुए गिरफ्तार। ईडी कर रही 940 बैंक खातों और 550 से अधिक मुखौटों कंपनियों की पड़ताल। कुछ बड़े कॉरपोरेट्स विदेशी मुद्दा बनाने वाले बड़ी कंपनियों के भी रडार पर। दिल्ली में मांग पर मिलेगी कोरोना जांच की सुविधा। पहले चरण में बच्चों, महिला और वरिष्ठ नागरिकों को कराई जा सकती है यह उपलब्ध। एलजी ने अधिकारियों को जांच क्षमता बढ़ाने के दिए हैं निर्देश। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जांच की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राजनिवास में समीक्षा बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों से दिल्ली में मांग पर कोरोना जांच की सुविधा मुहैया कराने का मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को कहा है। इसके लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा, जिससे कि कोविड-19 के लक्षण पाने वाले लोगों को घर में ही जांच की सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली में 11 दिन में बढ़े 267 कंटेनमेंट जोन। पिछले 48 घंटे में बढ़े हैं 24 घंटे में बढ़े 48। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अरावली में अवैध निर्माणों पर अब गिरेगी गाज। दोस्तों बता दें कि फरीदाबाद सहित गुरुग्राम और दिल्ली की ऑक्सीजन फैक्ट्री मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला में अवैध निर्माणों पर गाज गिरने की उम्मीद जागी है। एनजीटी ने वन विभाग को ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर 31 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से वन विभाग के अंदर हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि अरावली में करीब ऐसे 120 से अधिक निर्माण बने हुए हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी चुनौती से कम नहीं। जिला वन अधिकारी ने इस बाबत पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया है। जल्द ही जल्द अरावली में 120 अवैध निर्माणों की तोड़फोड़ की योजना भी बनाई जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में 7 सितंबर को सिर्फ येलो लाइन पर ही दौड़ेगी मेट्रो। 5 चरणों में सभी लाइनों पर होने लगेगा मेट्रो का संचालन। 7 से देश भर में 18 में से 12 शहरों में दौड़ने लगेंगी मेट्रो ट्रेनें। देश में जिन 18 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, उनमें से 12 शहरों में मेट्रो ट्रेनों का संचालन 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। दिल्ली में पहले दिन यानी 7 सितंबर को येलो लाइन पर ही मेट्रो दौड़ेगी। कोरोना के चलते मेट्रो सेवा करीब 5.5 महीने से बंद है। हालांकि महाराष्ट्र में मेट्रो व मोनो रेल की चलाने की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अरुण मिश्रा 7 जुलाई 2014 को शीर्ष अदालत में बने थे न्यायाधीश। जस्टिस अरुण मिश्रा बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए। वह 7 जुलाई 2014 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश बने थे। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के कायम रखते हुए अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जस्टिस ने मिश्रा प्रधान न्यायाधीश ए बोबड़े के पीठ में बैठे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में सुनवाई करने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जस्टिस मिश्रा अपने पीछे कठिन परिश्रम, विद्वता, साहस और धैर्य की विरासत छोड़कर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज मामले में नेटफ्लिक्स की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार की निचली अदालत के आदेश पर खिलाफ नेटफ्लिक्स की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने नेटफ्लिक्स को वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनियर में सहारा समूह के प्रमुख सबरूत राय का नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी। कश्मीर में पहली बार कश्मीरी बनेगी राजभाषा। दोस्तों बता दें कैबिनेट ने दी इसकी मंजूरी। संसद में पेश होगा विधेयक। डोगरी और हिंदी में भी बनेगी राजभाषा। उर्दू और अंग्रेजी भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र नहीं दे सकेंगे इम्तिहान। विवि सहित दूसरी परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। परीक्षा केंद्र पर एक बार आइसोलेशन रूम में भी व्यवस्था रखना है जरूरी। जेईई मेंस परीक्षाओं के शुरू होने के बाद ही अब विश्वविद्यालय सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में अटकी परीक्षाओं का भी रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। परीक्षा से जुड़ी सारी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन से बाहर ही होंगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए दूसरे विकल्प मुहैया कराए जाएंगे या फिर उनकी परीक्षा बाद में ली जाएंगी। क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बगैर ही होगा संसद का मानसून सत्र। बता दें विपक्ष ने जताई है आपत्ति। इसे कहा कि यह है लोकतंत्र की हत्या। लोकसभा व राज्यसभा की ओर से अधिसूचना जारी, तैयारी हो चुकी है पूरी। दोनों सदनों की बैठक सुबह व शाम की पाली में बारी बारी से होगी। दोस्तों बता दें कि संसद का सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 18 दिनों का होना है। इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होगी, यानी शनिवार और रविवार को भी संसद में अवकाश नहीं रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 7 और मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाने की हो रही है तैयारी। प्रस्तावित रूट में दिल्ली, वाराणसी, दिल्ली, अमृतसर भी है शामिल। रेल मंत्रालय ने NHSRLCL को DPR तैयार करने को कहा। करोड़ों के PDS घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है नोटिस। करोड़ों रुपए के सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाले में एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया है। इसमें आरोप लगाया गया कि ट्रायल कोर्ट में मामले की कार्रवाई को बाधित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना का प्रसार निरंतर जारी। 38 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। सक्रिय मामलों में 21 लाख से अधिक लोग ने दी है कोरोना को मात। लगातार दूसरे दिन 1000 से हुई ज़्यादा मौतें। अब तक 67,388 लोगों की गई है जान।
बता दें कि महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 17,433 नए मामले आए हैं सामने। 292 लोगों की हुई मौत। शुरू के 5 दिनों में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए 3,076 करोड़ रुपए। कोरोना महामारी जैसी आपदा स्थिति में निपटने के लिए मार्च में स्थापित पीएम केयर्स फंड में शुरुआती 5 दिनों में 3,076.62 करोड़ रुपए जमा हुए थे। बुधवार को फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए स्टेटमेंट के मुताबिक फंड में सार्वजनिक योगदान के रुपए 3,075.85 करोड़ रुपए और विदेशी योगदान के रूप में 39.67 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिना अनुमति 10 से अधिक लोग एकत्र हुए तो 1 लाख रुपए का देना होगा जुर्माना। दोस्तों बता दें कि ओडिशा सरकार ने कोविड-19 नियमावली 2020 में चौथी बार किया है संशोधन। अनुमति के बिना 10 से ज़्यादा लोग के किसी स्थान पर एकत्र होने पर ओडिशा सरकार अब 1 लाख का जुर्माना लगाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमण में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कोविड-19 नियमावली 2020 में चौथी बार यह संशोधन किया है। देश में कोरोना के ज़्यादा संक्रामक होने की वजह से वायरस का बदलता है स्वरूप। एम्स भोपाल में हुआ अध्ययन। देश के 3 व दुनिया में 1325 बार बदलाव दिखा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पारसियों को दी सामुदायिक मंदिर में पूजा करने की छूट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पारसी समुदाय को डोंगरावड़ी टावर स्थित मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने विगत में अनुमति देने से इनकार किया था। भारत ने पैंगोंग झील में उत्तरी क्षेत्र में मजबूत की अपनी स्थिति। एलएसी पर तनातनी के बीच झील के उत्तर स्पेशल फोर्स तैनात। दक्षिणी इलाकों में सैनिकों को पीछे हटाने की चीन की मांग ठुकराई। ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता तीसरे दिन भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख रहा है नेपाल। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए नेपाल सरकार ने अपनी सेना को लिपुलेख में भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत के करीब कई सैन्य अड्डे बनाने में जुटा है चीन। पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, सेल्स, यूएई, थाईलैंड में अपने सैन्य अड्डे बनाना चाह रहा है ड्रैगन। इस रिपोर्ट में चीन का रक्षा बजट 174 अरब डॉलर बताया गया है। चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। दोस्तों बता दें कि विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भी ब्रिक्स का है बुलावा। चीन के साथ रिश्तों में तय होगा एससीओ। ब्रिक्स के साथ है समीकरण। तीसरे दौर में प्रतिबंधित किए गए सबसे ज़्यादा चीनी ऐप। दोस्तों बता दें कि तीसरे दौर में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव के बीच भारत सरकार की तरफ से चीनी ऐप पर नकेल कसने की तीसरी कार्रवाई की है। बुधवार को 118 चीनी ऐप प्रतिबंधित किए गए। इससे पहले भारत ने 106 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर चुका है। अंबाला एयरबेस में तैनात राफेल के लिए खतरा बने हैं पक्षी। एयर मार्शल मानिंदर सिंह ने बताई चिंता। हरियाणा सरकार को लिखा है पत्र। 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल होंगे 5 और राफेल। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर के मानचित्र को दी स्वीकृति। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ट्रस्ट के सामने अब नहीं कोई अड़चन। विभिन्न मदों में शुल्क के रूप में जमा किए 2 करोड़ 11 लाख रुपए। प्राधिकरण ने ट्रस्ट डॉक्टर मिश्र को सौंपा अनुमोदन का पत्र। दोस्तों बता दें कि 3 तल का होगा रामलला का मंदिर। राम मंदिर के परकोटे में दिखेंगे 5 और भव्य मंदिर। ड्रग्स रैकेट में पुख्ता हो रहा शैविक और सैम्यूल का नाम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा मुंबई में बुधवार को गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर जैद पिलेत्रा और अब्दुल वासित पारेखर, रिया चक्रवर्ती के भाई शैविक और सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस मैनेजर सैम्यूल मिरांडा के नाम ड्रग रैकेट का पुख्ता होना दिखाई दे रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी तक 3 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया है। जल्द ही शैविक और सैम्यूल पर भी एनसीबी का शिकंजा कसा जा सकता है। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूलना आम लोगों पर है दोहरी मार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के मौजूद संकट को देखते हुए लगाई है राहत की गुहार। सरकार ने दी अनुमति, बढ़ेंगी अब घरेलू उड़ानें। ऑनलाइन थोक कारोबार में उतरी है फ्लिपकार्ट।
वॉलमार्ट की प्रमुख हिस्सेदारी वाली फ्लिपकार्ट होलसेल में देश के 3 शहरों में अपने ऑनलाइन थोक कारोबार की शुरुआत कर रही है। फॉर्च्यून की अंडर 40 सूची में ईशा और आकाश अंबानी। अरबपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा व बेटे आकाश अंबानी को फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में दुनिया के ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया है। बायजू के संस्थापक बायजू रविंदर को भी इस सूची में जगह दी गई है। लगातार दूसरे दिन बढ़त में रहे शेयर बाजार। सेंसेक्स 185 व निफ्टी 65 अंक में आई तेजी। रजौरी में पाकिस्तान ने की गोलीबारी में नायब सूबेदार शहीद। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 4 चौकियां की गई नष्ट, कई जवान भी किए गए घायल। बलिदान देने वाले राजेश कुमार पंजाब के रहने वाले थे। पूंछ के शाहपुर किरानी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने की गोलीबारी। पाकिस्तान सेना ने बुधवार शाम करीब 7:30 बजे पूंछ के जिले शाहपुर किरानी सेक्टर में भी गोलीबारी शुरू कर दी। केनोशा में हिंसा ट्रंप ने घरेलू आतंकवाद बताया। अमेरिका राष्ट्रपति बोले कि हमें कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करना होगा, राजनीतिक हिंसा को रोकना ही होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को ठहराया है इसके लिए जिम्मेदार। डेमोक्रेट ने लॉन्च किया हिंदू अमेरिकन फॉरबिडेन का कैंपेन। निकी हेली ने कहा कि चीन ने छला तो अमेरिका को हुई दोस्तों की पहचान। अमेरिका में 5.25 लाख बच्चों को हो चुका है कोरोना। दोस्तों बता दें कि अमेरिका अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 4,76,439 बच्चों को कोरोना वायरस से संक्रमित है। यह कुल संक्रमित मरीजों का 9.5% है। प्रधानमंत्री मोदी 26 को कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। 75 साल के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन माध्यम से होगी वार्षिक बैठक। अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया को 15 दिन में पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया। सिंथिया ने पूर्व पीएम समेत कई नेताओं पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ में शामिल हुए योशिहिदे सुगा। खेलों की बात कर ले तो सुरेश रैना ने जारी किया बयान, मेरे और सीएसके के बीच कोई नहीं है मतभेद। सुरेश रैना बोले अभी 4-5 साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और है खेलना। उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने की भी है योजना। पीवी सिंधु उबेर कप से हैं हटी। विनेश फोगाट कोरोना से उभरी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड से सीरीज कराई ड्रॉ। बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम टी20 मैच में इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया। इसी के साथ सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई। पाकिस्तान की इस जीत में अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 52 गेंदों पर 86 रन की तूफानी पारी खेली। फुटबॉल की बात करें तो नेमार सहित पीएसजी के 3 खिलाड़ियों को हुआ कोरोना पॉजिटिव। पबजी की पाबंदी से माता पिता हैं खुश, बच्चे हैं हताश। पूरे देश में अनगिनत माता पिता महीनों से पबजी पर प्रतिबंध लगाने का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने बुधवार को इसकी यह इच्छा पूरी कर दी। इस प्रतिबंध से माता पिता जहां राहत मिली है वहीं बच्चे निराश हैं। सरकार ने जून में जिस समय टिकटॉक समेत 58 अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, उससे पहले भी विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर पबजी को प्रतिबंध करने की मांग उठ रही थी। फेस शील्ड व वाल वाले मास्क भी नहीं रोक सकते हैं कोरोना। भारतीय अमेरिका शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में दी यह जानकारी। फिजिक्स ऑफ फ्लूइडिक्स एकेडमिक जर्नल ने प्रकाशित किया है यह अध्ययन। गूगल ने प्ले स्टोर से 2 लाख डाउनलोड के साथ हटाए 6 ऐप। इन 6 ऐपों में स्कैनर 2, सेफ्टी ऐप लॉक, पुश मैसेज, इनोमजी वॉलपर, सेपरेट टॉक स्कैनर, फिंगरप्रिंट गेम बॉक्स ऐप शामिल हैं। प्रोटीन को अलग करने की सस्ती व आसान तकनीक खोजी। बता दें कि फार्मा व मेडिकल रिसर्च और साथ खाद्य एवं प्रशासन उद्योग का होगा बड़ा लाभ। नए प्रोटीन की संरचना व कार्यविधि को विस्तार देने में अब होगी आसानी। भारत सरकार ने 26 अगस्त को जारी किया यह प्रोटीन पेटेंट प्रमाण पत्र। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।